अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शिराज और आप देख रहे हैं AAM एक्सप्रेस। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मुल्तान के हसन साहब मौजूद हैं जो पेशे के एतबार से तो केमिकल इंजीनियर है, लेकिन मुल्तान में निराला चिकन बिरयानी के नाम से एक बिरयानी की शॉप चला रहे हैं और देखते ही देखते इनकी बिरयानी जो है पूरे मुल्तान भर में मशहूर हो गया। दिन में कई देगें जो है वो बिरयानी की बेचते हैं और इनके कारोबार की ख़ास बात यह है कि इन्होंने अपने कारोबार में अल्लाह ताला को भी शराकतदार बनाया हुआ है और हर रोज़ कई बिरयानी की प्लेटें जो हैं वो मुफ्त लोगों को देते हैं और अपनी एक कारोबार का एक खास हिस्सा जो है वो भी अल्लाह ताला की राह में देते हैं। तो आइए हसन साहब से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इनकी जो बिरयानी की मकबूलियत है उसके पीछे क्या राज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? आप ठीक हैं? अल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का। सबसे पहले तो ये बताइएगा बिरयानी में ऐसा क्या डालते हैं कि आपकी बिरयानी जो है पूरे मुल्तान भर में मशहूर हो गया, चर्चे हो रहे हैं उसके? देखें, क्वालिटी को मेंटेन किया हुआ है, 7 साल हो गए हैं, अब आवाम की खिदमत कर रहे हैं। हम अपने काम को कल के खुदा की खिदमत समझ के करते हैं और इसमें अपना जायज़ मजदूरी वसूल करते हैं लोगों से और इंग्रेडिएंट जो होते हैं बिल्कुल क्वालिटी वाले डालते हैं और हमने यानी कि रेट्स वगैरह ऊपर नीचे होते हैं, मार्केट इन्फ्लुएंस आता है, हमने कभी क्वालिटी में कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अच्छा चिकन डालते हैं, मैरी चिकन और मैली राइस और जो बाकी मसाला जात हैं वो खालिश डालते हैं। ये वजह है कि लोग जो आ रहे हैं और यहाँ पर आकर बिरयानी खा रहे हैं। अच्छा हसन भाई, ये बताइएगा आपने केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की हुई है और एक फिर बाद में बिरयानी की एक शॉप खोलते हैं, तो ये तो एक दूसरे के मुतज़ाद चीज़ है, क्या वजह है इसमें? देखें, मैं यहाँ पहले एक बात क्लियर कर दूं कि मैंने जो डिग्री हासिल की थी उसमें मैंने अपनी फील्ड में उसे अप्लाई किया था। जैसे मैं लाहौर से स्टडी करके वापस आया था तो मैंने आते ही अपनी फील्ड से रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ हालात ऐसे बने, कुछ मार्केट के कुछ हालात ऐसे थे कि मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सका, मुझे वो वाइंड अप करना पड़ा। फिर मैंने अपने फैमिली के बिजनेस को ज्वाइन किया जो कि फैब्रिक का था, टेक्सटाइल का था, लेकिन कोविड में उसमें भी हम यानी कि इस्तेकामत ना रख सके तो उसको भी हमने वाइंड अप किया। लेकिन ये फिर मैंने एक छोटा स्टॉल का इनिशिएटिव लिया था, छोटे से बर्तन में घर में कुक रखा था, उधर किचन में बनाया था छोटा सा, उससे 3 kg राइस कुक करवाए थे, तो उसको हमने मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया। ये रेसिपी असल में बेसिकली प्योर कराची की रेसिपी है और अभी भी मुल्तान में हमारे अलावा कहीं अवेलेबल नहीं है ये, तो वही रेसिपी को हम लेके चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने अल्लाह पाक ने मेहरबानी की हुई है, रौनकें लगी हुई हैं, लोग आ रहे हैं और खा रहे हैं। यानी आपके बारे में ये कहा जाए कि आपने जॉब से मायूस होके और फिर ये बिरयानी का स्टॉल शुरू किया और आप जॉब से ज़्यादा कमा रहे हैं मुल्तान में। देखें, जॉब तो मुझे मिली नहीं थी, मैंने अप्लाई किया था उस टाइम, जो अच्छे ग्रुप थे, डेस्कोन हो गया, फातिमा फर्टिलाइजर हो गया, उन पर वहाँ पर ना कुछ लिमिटेशन थी कि हम मखसूस यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को हायर करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। देखिए, प्रोफेशनल डिग्री हमारे पास भी है, हम भी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड इंजीनियर हैं, PEC के रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है कॉमसैट्स, लेकिन कुछ वजूहत की बिना पर इन प्राइवेट फर्म ने इनके स्टूडेंट्स को उस टाइम तो यानी कि हायर नहीं कर रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो रखते हैं। तो बस मैंने जॉब अप्लाई की लेकिन कोई खास रिस्पॉन्स नहीं कहीं से आया, तो मैंने मायूस होकर अपने फैमिली जो शुरू से देखते हैं कारोबार करती थी, कारोबार में इंटरेस्ट लिया और अपने फील्ड से रिलेटेड मैंने एक बड़ा यूनिट लगाया था, इंडस्ट्री लगाई थी, प्लास्टिक इंडस्ट्री, लेकिन मैं उसको आगे चला नहीं पाया, तो अल्लाह पाक ने फिर यहाँ पर आकर ब्रेक लगी, अब इसको चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये बताइएगा कितनी देगें सेल कर लेते हैं एक दिन? देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी बनाए सेल हो जाती हैं, तो हमने कुछ टाइमिंग मखसूस रखी हुई है कि लोगों को एक मखसूस टाइम तक बिरयानी मिलती रहे। हम ज़्यादा देर शाम तक बैठते नहीं, हम असर के टाइम क्लोजिंग करते हैं, हमारा शेड्यूल है, सर्दी हो गर्मी हो हमने असर टाइम तक क्लोजिंग करनी होती है, तो उस टाइम में जितने हम मैक्सिमम लोगों की सर्व कर सकें सर्व करते हैं। 4 से 5 देखें फिलहाल नंबर मैं एस्टिमेट बता रहा हूँ, इतनी अल्हम्दुलिल्लाह हम सेल कर रहे हैं और फिर भी चावल खत्म होते हैं, कस्टमर आना बंद नहीं होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्वालिटी तो हमने देख लिया, हमें प्राइस के बारे में भी बताइएगा, प्राइस क्या रखी हुई है आपने बिरयानी की एक प्लेट? प्राइस इस टाइम जो क्वालिटी मैं दे रहा हूँ ये प्योर चिकन टिक्का बिरयानी है, कराची की रेसिपी है, इंतहाई मुनासिब का है, हम सिर्फ 600 रुपये kg के हिसाब से दे रहे हैं और यहाँ पर हमने प्लेट्स की 3 कैटेगरी बनाई है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। स्मॉल की प्राइस 200 है, मीडियम की 250 है और लार्ज की 300 है, उसमें ½ kg राइस होता है, आधा किलो राइस होता है। उसके अलावा स्कूल के, कॉलेज के, ऑफिस के पार्सल वगैरह भी आ जाते हैं हमारे पास, उसमें भी हम अच्छा यानी कि उनको प्रोटोकॉल देते हैं, राइस वगैरह थोड़े एक्स्ट्रा डाल लेते हैं और उनको यानी कि अच्छी पैकिंग करके देते हैं। और हम देखें लोग बिरयानी सेल कर रहे हैं लेकिन पैकिंग के ऊपर और बाकी साथ जो एक्सेसरीज होती हैं, कटलरी होती है, उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। हमने पैकिंग भी अच्छी रखी हुई है, कटलरी भी अच्छी रखी हुई है, रायता वगैरह भी मेयारी होता है हमारा। और हम जो सबसे बड़ी बात है दुकान पर और जो देगों में पानी इस्तेमाल करते हैं, फिल्टर का प्लांट का पानी इस्तेमाल करते हैं ताकि हाइजेनिक भी चीज़ हो, हाइजेनिकली भी हर चीज़ अच्छी रखी हुई है।
चैसन भाई, आप बता रहे थे आपने 3 किलो से स्टार्ट किया और आप अकेले थे जब आपने स्टार्ट किया, तो आज आपका कारोबार माशाल्लाह मुल्तान में चमक रहा है। तो अब कितने बंदों का स्टाफ है आपका? देखें अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने 5-7 लड़के खड़े हैं। उसके अलावा जो डिलीवरी के लिए फूड पांडा के साथ हमने किया हुआ है एग्रीमेंट, तो वो भी काफ़ी सारे लोग हैं जो दिल्ली आते हैं और घरों में हमारी बिरयानी लोगों को पहुंचा रहे हैं। उसमें 15-20 लोग जितने वो ऑर्डर के ऊपर होता है, जितने आगे आते हैं वो डिलीवरी को। बाकी हमारे पास 6-7 लोगों का स्टाफ है, एट टाइम दुकान पर लगा होता है। चैसन भाई, आपके बारे में ये भी मशहूर है कि आपने अपने कारोबार में अल्लाह ताला को भी शराकतदार बनाया हुआ है, तो क्या वजह है इसकी? क्या वजह देखते हैं? क्योंकि आप खुद लोअर बैकग्राउंड से आए हैं, इसलिए गरीबों का एहसास करते हैं। देखें हर इंसान की कुछ नेचर होती है, फिर कुछ उसकी ऑब्जर्वेशन होती हैं। ऑब्जर्वेशन होती है। मैंने शुरू से ऑब्जर्व किया हुआ कि जो लोग हैं जो इस तरह के कामों में हिस्सा लेते हैं, अल्लाह ताला का हिस्सा निकालते हैं, उन लोगों ने बहुत जल्दी तरक्की की है और उनमें अल्लाह ताला सबसे बात होती है दिली सुकून और बरकत वगैरह डाल देता है। तो मैंने सुकून के लिए और बरकत के लिए और अपने कारोबार में यानी कि रूज के लिए इस काम को अपनाया हुआ है। चैसन भाई, ये बताइएगा फ्यूचर में इस शॉप के और भी ब्रांचेस खोलने का इरादा है? जी बिल्कुल, हम बहुत जल्द इंशाल्लाह ब्रांचेज और फ्रेंचाइज की तरफ आएंगे। उसमें 2-3 आइडियाज मेरे माइंड में हैं। यहाँ पर मेन मसला आ रहा है पार्किंग का और स्पेस का मसला आ रहा है, तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इसी साल इंशाल्लाह ब्रांचेज और फ्रेंचाइज की तरफ आएंगे। फ्रेंचाइज भी देंगे अपनी और ब्रांचेज भी देंगे, और इंशाल्लाह ताला हर ब्रांच पे हर फ्रेंचाइज पे आपको सेम टेस्ट और सेम म्यार और सेम प्राइस मिलेगी। तो हम प्राइस भी चेंज नहीं होगी, हर चीज़ सेम होगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये बताइएगा कहाँ कहाँ से लोग आते हैं आपकी बिरयानी खाने? देखें अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के तामुन से, सोशल मीडिया के तामुन से जब से ये प्लेटफॉर्म मिला है हमें, हमारे यानी कि ये भी लोग हजरात आए हैं, फूडीज वाले आए हैं, तो हमारा कस्टमर जो है बहुत दूर दूर से आ रहा है। यानी कि मुल्तान के सराउंडिंग से शुजाबाद हो गया, बावलपुर हो गया, खानेवाल हो गया, ये लोग स्पेशल बिरयानी खाने आते हैं। डीजी खां के मखसूस गाहक हैं, तो खाली डीजी खां से निकलते हैं और बिरयानी का नाश्ता मेरे पास करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी जो यहाँ पे मार्केट में लोग आते हैं फैसलाबाद से, कराची से, लाहौर से, तो यहाँ खाते भी हैं और शाम को घर वालों के लिए पार्सल भी ले जाते हैं। ये बताइएगा ये बिरयानी में आप चावल कौन से वाला यूज़ करते हैं? देखिए चावल जो होता है मच्छे वाला, जो और पुराना हो, जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, स्मेल हमक वगैरह ना हो उसमें, सेले वगैरह की, और उसकी लेंथ वगैरह अच्छी हो, वाइडनेस अच्छी हो, तो ये हम पहले ये सारा कुछ देखकर हम सैंपल पास करते हैं। फिर हम इंशाल्लाह एक ही लाड़ खरीद लेते हैं ताकि बार बार चावल की क्वालिटी में चेंज ना हो। तो हमारी कोशिश होती है कि सबसे महंगा और सबसे अच्छा चावल यूज़ करें। बिल्कुल नाज़रीन, मैं मुल्तान के एहसन चिकन बिरयानी सेंटर पर मौजूद था, जिनकी बिरयानी जो है मुल्तान में देखते ही देखते बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई है और दूर दूर से लोग इस बिरयानी को खाते हैं। इनकी बिरयानी का जायका भी बहुत शानदार है और जो रेट्स है वो भी इंतहाई मुनासिब है। आप भी कभी मुल्तान में आए तो इनकी बिरयानी एक बार ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शदाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।